नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 7 भगवत ज्ञान श्लोक नंबर 1 से। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान बोले, हे प्रातः अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल श्रेय आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को श्री कृष्ण में लगाकर योग साधना करता है तो वह व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। श्री कृष्ण यहाँ मत या सम्यक्ता मुझ में अनुरक्त मन वाला पर बल देते हैं, जिसका अर्थ है कि साधक का पूरा ध्यान, प्रेम और समर्पण केवल भगवान में होना चाहिए। मद्राश्रय का मतलब है कि साधक को भगवान का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण योग साधना को केवल भौतिक प्रयास तक सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ जोड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की साधना करने से साधक को अंशय यानी बिना किसी संदेह के भगवान का समग्र ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान यहाँ अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि यदि वह उनके बताए मार्ग का पालन करेगा तो वह उन्हें पूर्ण रूप से जान सकेगा। यह श्लोक उन सभी साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो ईश्वर को समझने और जानने की इच्छा रखते हैं। जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा देते हैं और उनके आश्रय में रहता है तो वह ज्ञान की प्राप्ति करता है जो उसे भगवान के स्वरूप को समझाने में सहायता करता है। श्लोक नंबर 2। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने का योग शेष नहीं रह जाता। श्री कृष्ण यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान से तात्पर्य है उसे सैद्धांतिक और दार्शनिक समझ से जो हमें इस सृष्टि, परमात्मा और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है, जबकि विज्ञान का अर्थ है इस ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष जो अनुभव और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि जब वह यह ज्ञान और विज्ञान पूरी तरह से समझ लेगा तो उसे इस संसार में किसी और चीज को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह संपूर्ण ज्ञान उसे इस संसार की सभी गूढ़ताओं से परे ले जाएंगे और आत्मज्ञान की और मार्गदर्शन करेगा। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान से संतुष्ट न हो, बल्कि उसका अनुभव और व्यवहारिक पहलू भी जानना जरूरी है। जब यह संपूर्ण ज्ञान अर्जित हो जाता है तब जीवन के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 3। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रयाण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन संसार में आत्मज्ञान और भगवान की वास्तविक पहचान की दुर्लभता को व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों लोगों में से केवल कुछ ही लोग आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग ही वास्तव में ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। यत्न और प्रयत्न की दुर्लभता। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग सांसारिक भोग विलास, धन संपत्ति और अन्य सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आत्मिक उन्नति और
सिद्धि की ओर प्रयत्नशील होते हैं। इस श्लोक में यतित का मतलब है प्रयास करना और सिद्धि का अर्थ है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्ध पुरुष की दुर्लभता, जो लोग आत्मिक मार्ग पर चलते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग ही वास्तविक रूप से सिद्ध प्राप्त कर पाते हैं। सिद्ध प्राप्त करने के बाद भी उनमें भी केवल कुछ ही लोग भगवान को उनके असली स्वरूप में जान पाते हैं। यहाँ तत्वत का अर्थ है तत्व रूप से, अर्थात भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना। भगवान की पहचान, भगवान को उनके असली रूप में पहचानना बेहद कठिन है। केवल वही व्यक्ति जिन्होंने अपना अहंकार, माया और अन्य सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है भगवान के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलना और ईश्वर की सच्ची पहचान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और साधना की आवश्यकता होती है और केवल वही व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। श्लोक नंबर 4 और 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवा रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार जिन 8 तत्वों से बना है वे सभी उनकी विभिन्न प्रकार की प्रकृति। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 8 तत्व है। भूमि, पृथ्वी यह स्थल तत्व है जो सभी भौतिक वस्तुओं का आधार है। आप जल, यह भी स्थूल तत्व है जो जीवन का आधार है और सभी सरल पदार्थ का निर्माण करता है। अनल माने अग्नि, यह स्थूल तत्व है जो ताप और ऊर्जा का स्रोत है। वायु माने हवा, यह स्थूल तत्व है जो सभी जीवनदायिनी प्राणवायु है। खम, आकाश, यह स्थूल तत्व है जो सभी तत्वों को स्थान और सीमा देता है। मन, यह सूक्ष्म तत्व है जो सभी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं का केंद्र है। बुद्धि, यह सूक्ष्म तत्व है जो सभी निर्णय लेने को समझने की क्षमता को दर्शाता है। अहंकार, यह सूक्ष्म तत्व है जो व्यक्तित्व और आत्मा परिभाषा को प्रतिनिधित्व को करता है। इन 8 तत्वों को मिलाकर ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि ये सभी तत्व उनके ही विभाजन है, यानी ये सभी भगवान की महाशक्ति के रूप है। ये तत्व मूल रूप से प्रकृति के आधारभूत घटक है और इनके माध्यम से ही इन संसार की समस्त गतिविधियां चलती है। इस प्रकार श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उनकी ही शक्तियां से बनी है और वे ही इस संसार के कर्ता धर्ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में समझा रहे हैं कि अब तक जो उन्होंने वर्णन किया था वह अपरा प्रकृति या निमंत्रण प्रकृति है। यह प्रकृति जड़ अचेतन है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। लेकिन इसके अलावा भगवान कहते हैं कि एक और प्रकृति भी है जो मेरी परम उच्चतर प्रकृति है। यह परा प्राकृतिक चेतन है और यह जीवात्म के रूप में इस जगत को धारण करती है। महाबाहो शब्द का उपयोग भगवान ने अर्जुन के लिए किया है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली भुजाओं वाले। भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि यह जीवात्म, यह परा प्रकृति ही है जो इस संपूर्ण जगत को धारण और संचालित करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि संपूर्ण जगत 2 प्रकार की प्रकृतियां से बना हुआ है। एक जड़ प्रकृति जो भौतिक पदार्थ और दूसरी चेतन प्रकृति जो जीवात्म या आत्मा है। आत्म ही वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है और इसे गतिशील बनाती है। यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि केवल भौतिक तत्वों के होने के संसार नहीं चलता, बल्कि चेतन तत्व आत्मा ही इस संसार को वास्तविकता में धारण करता है और इसे जीवित रखता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट के जो सच्चा भक्त होगा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।